मुआशी माहिरीन के मुताबिक ताकतवर मईशत वाले मुल्कों पर मुश्तमिल इस तंजीम की जानिब से किए गए फैसले आलमी तिजारत पर असर अंदाज हो सकते हैं और नरेंद्र मोदी खुद को एक बैन अल-अक़वामी सियासतदान और अपने मुल्क को खित्ते के एक अहम मुल्क के टूर पर मुतारफ करवाने में कामयाब रहे हैं। इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर जो बाइडन आलमी रहनुमाओं के साथ 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में दुनिया की बड़ी मईशतों की तंजीम G20 का 2 रोज़ा सरबराही इजलास इंडिया में जारी है, जिसमें शिरकत के लिए अमरीकी सदर जो बाइडन, बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह अंतोनियो गुतेरेस समेत दीगर आलमी रहनुमा मौजूद हैं। इस इजलास के पहले रोज न सिर्फ अफ्रीकी यूनियन ने G20 के बाज़ाब्ता रुकन के टूर पर शमूलियत इख्तियार की, बल्कि सऊदी वली अहद और वजीर आजम मोहम्मद बिन सलमान ने इंडिया, मशरिक़ वस्ता और यूरोप को जोड़ने वाली इक़्तिसादी राहदारी के मंसूबे के लिए मुफ़ाहमत की याददाश्त पर दस्तखत का ऐलान भी किया। सरबराही इजलास के पहले दिन के इख्तिताम पर एक मुत्तफ़िक़ा एलामिया जारी किया गया, जिसमें यूक्रेन में जंग पर रूस की मज़म्मत नहीं की गई, ताहम तमाम रियासतों से मुतालबा किया गया कि वो ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करें। कहा जा रहा है कि इक़्तिसादी टूर पर ताकतवर मुल्कों पर मुश्तमिल इस तंजीम की जानिब से किए गए फैसले आलमी तिजारत पर असर अंदाज हो सकते हैं और नरेंद्र मोदी खुद को एक बैन अल-अक़वामी सियासतदान और अपने मुल्क को खित्ते के एक अहम मुल्क के टूर पर मुतारफ करवाने में कामयाब रहे हैं। G20 के तनाजुर में पाकिस्तान मुआशी एतबार से पीछे क्यों है? क्या सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से पाकिस्तान मईशत पर तवज्जो नहीं दे सका? पाकिस्तान को दुरुस्त सिमत में जाने और मईशत को बेहतर करके इंडिया के मुकाबले में आने के लिए पहला कदम किया उतना होगा। पाकिस्तान को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए, जबकि इंडिया खित्ते में एक आलमी खिलाड़ी के टूर पर उभर कर सामने आ रहा है। पाकिस्तान की मईशत में नाकामी की एक वजह सियासी अदम इस्तेहकाम है। पाकिस्तान की जानिब से चीन में सफीर तैनात रहने वाली नगमाना हाशमी ने इस बात पर जोर दिया कि सबसे पहले मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक किसी मुल्क की मईशत समेत दीगर अंदरूनी मामलात ठीक न हों, आप जितना मर्जी खारिजा पॉलिसी को बेहतर बनाने की कोशिश कर लें, इस लेवल को हासिल नहीं किया जा सकता। इन्होंने कहा, बदकिस्मती से पाकिस्तान गुज़श्ता 40 साल में बहुत मुश्किल हालात से गुजरा है, जिसमें सियासी अदम इस्तेहकाम नजर आया और मईशत पर गैर मुंतसिम तवज्जो नहीं दी गई। इसके अलावा मुल्क अफगानिस्तान और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के मामलात से भी दो चार रहा। पाकिस्तान का इंडिया से मुवाजना करें तो हमारी मईशत किसी सूरत मुस्तहकम नहीं हो रही और ना सियासी इस्तेहकाम आ रहा है। दूसरी तरफ इंडिया में मुसलसल सियासी इस्तेहकाम रहा है, जो पाकिस्तान से ज्यादा है। इंडिया में जैसी भी हुकूमतें आए वहां जमहूरी तसलसल नहीं टूटा और इस सियासी इस्तेहकाम से इंडिया को फायदा पहुंचा है। इंडिया में मुआशी मामलात पर दो तरफा इत्तिफाक राय भी रहा। पाकिस्तान को अंदरूनी और इलाकाई दबाव का सामना रहा। पाकिस्तान की मईशत में नाकामी की एक वजह सियासी अदम इस्तेहकाम है और ऐसी सूरत हाल में तवील मुद्दती फैसले नहीं लिए जा सकते, क्योंकि कोई भी हुकूमत इतनी ताकतवर नहीं होती कि माफिया का मुकाबला कर सके। माहिर मुआशियात हारून शरीफ किसी भी मुल्क की बिगड़ती सूरत हाल को अंदरूनी मामलात से जोड़ते हुए कहते हैं, हमने घर को मजबूत नहीं किया, हम इक्तिसादी मसाइल संभालने के लिए जोग्राफियाई सियासत का इस्तेमाल कर रहे थे। पाकिस्तान को सबसे पहले अपने घर के मामलात ठीक करने की जरूरत है। इस मामले पर इंडिया में तैनात रहने वाले साबिक पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित कहते हैं कि पाकिस्तान का भी खित्ते में एक अहम मकाम है और इस्लामाबाद को इंडिया के बढ़ते हुए तसल्लुत से परेशान होने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान को सबसे पहले अपने घर के मामलात ठीक करने की जरूरत है और एक ट्राइजेक्टरी मुतय्यन करने की जरूरत है, जिससे वो कई चीजें हासिल कर सकता है। पाकिस्तान भी एक बड़ा मुल्क है, हमें अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हम स्ट्रैटेजिक महल वक़ू के लिहाज से अहम हैं और पाकिस्तान का खित्ते में अहम किरदार है। अब्द अल बासित ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान को एक ऐसा रास्ता तय करना है जिससे हम कई ऐसी चीज़ें हासिल कर सकते हैं जो शायद हकीकत पसंदाना दिखाई ना दें। पाकिस्तान को इंडिया के बढ़ते हुए तसल्लुत से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साबिक सफीर ने कहा कि अमेरिका की क़यादत में मगरिबी ममालिक का इंडिया की जानिब झुकाव बढ़ रहा है और उनकी पार्टनरशिप के पाकिस्तान के लिए भी सिक्योरिटी असरात हैं। याद रहे कि जुमे को जारी किए गए बयान में तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़ुहरा बलोच ने कहा कि चूंकि इंडिया G20 सरबराही इजलास की मेज़बानी कर रहा है और आलमी सतह पर खुद को एक अहम खिलाड़ी के टूर पर पेश कर रहा है, हमने पार्लिमान और इदारों को नहीं चलने दिया।
खारिजा उमूर की कवरेज करने वाले सहाफ़ी एजाज अहमद ने इंडिपेंडेंट उर्दू से इस हवाले से बात करते हुए कहा कि मुख्तलिफ अदवार में उतार चढ़ाव आते रहे और पाकिस्तान ने मईशत पर तवज्जो नहीं दी। इन्होंने कहा जब मुआशरा सियासी सिमत में आगे बढ़ रहा होता है तो इसकी तरबियत हो रही होती है। हमारा बुनियादी मसला यही रहा कि हमने पार्लिमान और इदारों को नहीं चलने दिया। हमने मुल्क के दाखिली मामलात जैसे तालीम और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी नज़रअंदाज किया। हमने तालीम के बजाय मदारिस पर तवज्जो दी जिसके नताइज हमारे सामने हैं। दूसरी जानिब इंडिया ने इन्हीं शुबों पर तवज्जो दी और यही वजह है कि आज वो हमसे आगे हैं। इन्होंने कहा, इंडिया ने जब भी तरक्की की पाकिस्तान के लिए खतरा बना। पाकिस्तान को इस बात पर नज़र रखनी चाहिए कि पाकिस्तान पर इंडियन डिज़ाइन का क्या असर पड़ेगा। इंडिया जहां आलमी ताकत बन रहा है वहीं पाकिस्तान को इशू बेस्ड पॉलिसी पर काम करते हुए अपनी तरक्की पर तवज्जो देनी चाहिए।